हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। फास्ट एंड फ्यूरियस एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसकी शुरुआत तो रेसिंग से हुई थी, पर बाद में इसमें एक्शन भी डाला और फैमिली ड्रामा भी डाल दिया। शायद फिल्म मेकर्स को एकता कपूर का सस्ता नशा मिल गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मर के वापस आ जाता है या फिर किसी का कोई भाई या रिश्तेदार निकल आता है। और आज हम जानेंगे 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस सीरीज से जुड़े हुए जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि विन डीजल ने इस सीरीज को क्यों छोड़ा था और वापसी कैसे हुई, कौन वापस लाया, और ड्वेन जॉनसन एके द रॉक से पहले किसको सिलेक्ट किया जाना था होप्स के रोल के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। Hey! Let's go! फैक्ट नंबर 10, इस मूवी का आइडिया रेसर एक्स नाम की मैगजीन से लिया गया था, जो कि रियल लाइफ में होने वाली स्ट्रीट कार रेसिंग के ऊपर बेस्ड था। और अगर बात करें इस मूवी के टाइटल की, तो इस मूवी का टाइटल पहले रेड लाइन होने वाला था, पर बाद में इसको चेंज किया गया और 1955 की मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस से इस टाइटल के राइट्स को खरीदा गया। फैक्ट नंबर 9, फास्ट एंड फ्यूरियस अपनी कार्स के लिए जानी जाती है। अगर आप इसकी शुरुआती मूवीज को देखेंगे तो उसमें तड़कती फड़कती रंग बिरंगी कारें आपको देखने को मिलेंगी, पर शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो कार्स हैं स्पेशल प्रोडक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी। शायद प्रोडक्शन का बजट बचाने के लिए ही मूवी के डायरेक्टर रॉब कोहेन ने रियल लाइफ के स्ट्रीट रेसर्स को हायर किया, क्योंकि उनके पास हाई फाई कारें थी। फैक्ट नंबर 8, टू फास्ट टू फ्यूरियस इस सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पॉल वॉकर लीड रोल में देखने को मिलते हैं और साथ में उनके होते हैं टायरस गिब्सन, जिस वजह से यहाँ पर हमें उन दोनों का डुओ देखने को मिलता है। पर पहले ये डुओ विन डीजल और पॉल वॉकर का होने वाला था, पर विन डीजल ने और मूवी प्रोजेक्ट्स के लिए इस मूवी को छोड़ दिया और यहाँ पर राइटर्स ने अपनी चाल खेली, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दो स्क्रिप्ट तैयार रखी थी। एक स्क्रिप्ट विन डीजल के साथ, और अगर विन डीजल ने प्रोजेक्ट को छोड़ा तो पॉल वॉकर के लिए दूसरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार थी, जिस वजह से हमें पॉल वॉकर एज ए लीड रोल देखने को मिलते हैं सेकंड पार्ट में, और इसे ही कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। फैक्ट नंबर 7, विन डीजल के इस सीरीज को छोड़ने के बाद प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि इसको एक सेपरेट मूवीज की तरह बनाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस जो 3 है, टोक्यो ड्रिफ्ट, वो अलग ही स्टोरी लाइन पे चलती है। और फिर विन डीजल की वापसी हुई इस सीरीज में। इसके बाद तो आपको पता ही है, फैमिली ड्रामा भी शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 6, विन डीजल की वापसी ऐसे ही नहीं हो गई थी सीरीज में, उनको एक डील करनी पड़ी थी, तब उनकी वापसी हो पाई थी, क्योंकि वो रिडिक नाम की फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीदना चाहते थे यूनिवर्सल से, पर उनकी डील हो नहीं पा रही थी। तो जस्टिन लिन, जो एक जाने माने डायरेक्टर हैं और स्पेशली फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज के लिए ही जाने जाते हैं, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर वो फास्ट एंड फ्यूरियस के थर्ड पार्ट मतलब टोक्यो ड्रिफ्ट में लास्ट में एक कैमियो देंगे तो वो ये डील करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी डील हुई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस के थर्ड पार्ट के आखिर में हमें एक कैमियो देखने को मिलता है विन डीजल का, और ये बिल्कुल ही फ्री किया था उन्होंने। फैक्ट नंबर 5, फास्ट एंड फ्यूरियस के फर्स्ट पार्ट के टाइम कुछ एक्टर्स के पास लाइसेंस नहीं था कार चलाने का, पर फिर भी उनको मूवी के लिए कार चलानी पड़ी, जिसमें से 2 बड़े नाम निकल के आते हैं, मिशेल रोड्रिगेज और जोर्डाना ब्रिस्टर। ये दोनों ही फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं इस सीरीज की। फैक्ट नंबर 4, हॉब्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर ड्वेन जॉनसन एके द रॉक ये पहली चॉइस नहीं थे इस रोल के लिए। इससे पहले एक और एक्टर को भी चुना गया था, जो हैं टॉमी ली जोन्स, जिनको हमने मैन इन ब्लैक की सीरीज में भी देखा है। पर बाद में ऑडियंस की हाई डिमांड पर रॉक को ही इस रोल के लिए चुना गया। उसके बाद तो हम जानते ही हैं ड्वेन जॉनसन ने धमाल मचाया है। फैक्ट नंबर 3, इस सीरीज में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर पॉल वॉकर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर उस टाइम पे 7th पार्ट की शूटिंग चल रही थी। तो बाद में पॉल वॉकर के भाइयों को लाया गया और बचे हुए सीन्स की शूटिंग करवाई गई, और सीजीआई की हेल्प से पॉल वॉकर के फेस को इनके फेस से चेंज किया गया। फैक्ट नंबर 2, फास्ट एंड फ्यूरियस के थर्ड पार्ट टोक्यो ड्रिफ्ट में रियल ड्रिफ्टर्स को हायर किया गया था, जो प्रोफेशनल लेवल पे ड्रिफ्ट करते हैं, और उनमें से जाना माना नाम था काइची सुचिया का, जो इस मूवी में अपना कैमियो भी दे चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक फिशरमैन का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 1, और ये फैक्ट इस मूवी से ही जुड़ा है, टोक्यो ड्रिफ्ट की शूटिंग के दौरान जापान की सरकार ने शूटिंग के लिए परमिशन नहीं दी थी, पर फिर भी शूटिंग चलती रही, और वहां पर डायरेक्टर जस्टिन लिन ने अपने आप को बचाने के लिए इस मूवी का डायरेक्टर किसी और को बता दिया था, और वो कोई और इस मूवी का प्रोडक्शन मैनेजर था। मतलब कि अगर कुछ भी हो जाता तो प्रोडक्शन मैनेजर के तो एल ही लग जाते।
अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज का 9th पार्ट आने वाला है और कोविड के चक्कर में ऑलरेडी वो काफी पोस्टपोन्ड हो चुका है। वन लास्ट राइड करते करते इन्होंने यहाँ तक इस सीरीज को खींच दिया। अब आगे पता नहीं ये कितना चलेगी, और कुछ भी कहो ये सीरीज हमें शुरू से ही एंटरटेन करते आई है और आगे भी करती रहेगी, चाहे स्टोरी में लॉजिक है या नहीं है। तो ये थे इस सीरीज से जुड़े 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते थे, और अगर इनके अलावा कोई आप फैक्ट जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। बाय।